नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अब तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने के लिए अफगान नेताओं से चर्चा कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान की जनता को क्या लगता है? अफगानिस्तान की जनता को लगता है कि पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान के बढ़ते कदमों को रोक सकते थे, लेकिन वो देश से भाग निकले। अब अशरफ गनी ने सामने आकर अफगानिस्तान से बाहर निकलने पर अपनी सफाई दी है। वजह बताई है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने अफगानिस्तान से बाहर जाने का फैसला लिया या लेना पड़ा। अशरफ गनी ने उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा था कि वो अपने साथ देश का पैसा लेकर भाग गए। बीस साल बाद तालिबान ने बिना कोई बड़ा युद्ध लड़े काबुल पर फिर से कब्जा कर लिया। 3 लाख प्रतिष्ठित अफगान सैनिक, अफगानिस्तान की वायुसेना, अमेरिका का सपोर्ट, कोई भी तालिबान के आतंकवादियों को नहीं रोक पाया। और जिस चेहरे पर अफगानिस्तान के नागरिकों को भरोसा था कि वो उन्हें तालिबान के अत्याचार से बचाएगा, वो देश छोड़कर चला गया। देश से फरारी के बाद अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान के हीरो से सबसे बड़े विलन बन गए। अशरफ गनी के मुल्क छोड़ने के बाद उन पर अमेरिका से लेकर अफगानिस्तान तक कई आरोप लगे और अब खुद अशरफ गनी ने इन सारे सवालों का जवाब दिया है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी अगर देश नहीं छोड़ते तो क्या तालिबान के कब्जे से बचा जा सकता था? क्या अफगान की जनता अपने देश का भविष्य बचाने के लिए तालिबान को युद्ध में हरा सकती थी? क्या अशरफ गनी देश का पैसा लेकर के विदेश भाग गए? इन सब सारे सवालों का जवाब अफगानिस्तान की जनता मांग रही थी और इसका जवाब देने के लिए गनी खुद सामने आए और उन्होंने अपने अफगानिस्तान एग्जिट की पूरी कहानी बयां की। 15 अगस्त के दिन अशरफ गनी काबुल से निकल गए थे। उस दिन उनकी प्लेन पर चढ़ने की एक तस्वीर सामने आई थी, लेकिन वो कहां गए ये किसी को पता नहीं था। अब आप अशरफ गनी की जुबानी सुनिए। आखिरकार जब मुल्क को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो अफगानिस्तान से क्यों और कहां भागे? अशरफ गनी के मुताबिक वो भगौड़े नहीं, उन्होंने काबुल को खून खराबे से बचाया है। مسئولیتی که به دوش من گذاشته میشد این بود که به خاطر قدرت کابل و ایران و خونریزی کوچه به کوچه در کابل مثل سوریه و یمن آغاز شود। अशरफ गनी ने कहा कि अगर वो काबुल नहीं छोड़ते तो अफगानिस्तान में सीरिया और यमन जैसे हालात होते। लेकिन सवाल है कि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान का क्या होगा? सवाल यह भी है कि क्या अशरफ गनी का काबुल छोड़ना वाकई देश को भारी रक्तपात से बचा पाया? पिछली बार 96 में जब तालिबान पावर में आया था तो उस समय का जो प्रेसिडेंट था नजीबुल्लाह, जिसको सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था, उसको ओवरकम करके पब्लिक में खींच करके पब्लिक में हैंग करके और उसकी बॉडी को बुरी तरह म्यूटिलेट कर दिया था। एग्जाम्पल तो ये बात है 96 की। ओके, अब तालिबान शायद बदल चुका है, परंतु फिर भी डिनाई नहीं करा जा सकता कि ऐसी पॉसिबिलिटी होती। अशरफ गनी पर एक बड़ा आरोप यह भी लगा है कि वो देश का पैसा लेकर फरार हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अशरफ गनी 4 कारों में पैसा भरकर काबुल से फरार हुए। उन्होंने सारा पैसा हेलीकॉप्टर में भरने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर में पूरा पैसा नहीं आने की वजह से रनवे पर नकदी छोड़ी। रूस की समाचार एजेंसी ने दूतावास के हवाले से यह खबर दी है। अशरफ गनी पर आरोप है कि वो देश का अरबों रुपए लेकर के विदेश भाग गए और अफगानिस्तान में उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। अशरफ गनी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी इमेज को खराब करने की ये एक कोशिश है। अशरफ गनी के मुताबिक वो खाली हाथ अफगानिस्तान से गए।
और सारे सरकारी कीमती सामान तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। دقایق بعد از این که من مجبور ساخته شدم تا از کابل برایم، طالبان و چهره‌های ناشناس که به زبان‌های کشور ما بلد نبودند وارد ارگ شدند. در راه رسیدن به ارگ هیچ مقاومتی صورت نگرفت. آنها اتاق با اتاق می‌گشتند تا مرا پیدا کنند. यहाँ पर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि काबुल से भागने के अलावा क्या अशरफ गनी के पास कोई विकल्प नहीं था? क्या वाकई तालिबान को रोकना अफगान फौज के लिए नामुमकिन था? देखिए, सिचुएशन देखी जाए तो घानी के पास एक्चुअली विकल्प शायद कोई नहीं था। शायद उनको एस्केप करना ही विकल्प था, परंतु कहने को वो प्रेसिडेंट थे तो उन्हें खड़े रहना चाहिए था। पर किस लिए खड़े रहते वो? अगर तालिबान आकर के उन्हें मार दें पैलेस से, उसी दिन उन्हें करने जा रहे थे अगर, और घानी के पास कोई पावर भी नहीं थी, कोई सपोर्ट भी नहीं था। भाई ये थोड़ी था कि वो अमेरिकन आर्मी को बोलता आओ मुझे बचाओ, आओ लड़ो हमारे साथ। अमेरिकन आर्मी तो निकल गई है। अफगान आर्मी की जितनी पावर थी वो तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही थी। अफगान आर्मी तो एक तरह से मक्खन की तरह पिघलती जा रही थी। अफगान सोल्जर कहीं लड़ ही नहीं रहे थे किस भी कारण। तो घानी के पास बेस कहाँ था लड़ाई करने का, ये एक प्रश्न बनेगा। अशरफ गनी ने अपनी सफाई में जो कहानी सुनाई है उस पर उनके समर्थक तो यकीन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि अगर अशरफ गनी नहीं भागते तो आज तालिबान के शिकंजे में फंसा काबुल इतनी बड़ी मुसीबत का सामना नहीं कर रहा होता। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार 15 अगस्त को जब अशरफ गनी अफगानिस्तान को अधर में छोड़कर देश से फरार हो गए, उस दिन काबुल में मौजूद राष्ट्रपति के पैलेस में हुआ क्या था, और अशरफ गनी जब देश से भागे तो उनके साथ कौन कौन था। अशरफ गनी ने दावा किया है कि अगर वो उस दिन फरार ना होते, अपने देश से ना निकलते, तो तालिबानी उनकी जान ले लेते। काबुल में पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की तमाम निशानियों को तालिबान खत्म कर रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं अफगानिस्तान में सब कुछ बदल चुका है। लेकिन क्या इसे रोका जा सकता था? अशरफ गनी क्या काबुल में रुकते तो तालिबान के अफगानिस्तान में बढ़ते कदम भी रुक जाते? अशरफ गनी की माने तो ऐसा नहीं होता। अशरफ गनी के मुताबिक काबुल में दाखिल होते ही तालिबान की निगाहें उन्हें तलाश रही थी। गनी के मुताबिक अगर वो तालिबान के हाथ लग जाते तो सबके आंखों के सामने तालिबानी आतंकी उन्हें मार देते, और ऐसे में गनी खाली हाथ ही विदेश चले गए। अशरफ गनी ने यह दावा किया है कि वो अफगानिस्तान जरूर लौटेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। अशरफ गनी के मुताबिक जिस वक्त उन्होंने भागने का फैसला किया उस वक्त मौत उनके बेहद करीब पहुंच चुकी थी। अशरफ गनी के मुताबिक तालिबानी आतंकवादी महल के गेट तक आ चुके थे। मैंने रक्षा मंत्रालय से मदद मांगने की कोशिश की। गार्ड्स ने बताया मेरी जान को खतरा है। तालिबानी आतंकवादी मेरी तलाश कर रहे थे। मेरे जाने के बाद बंदूकधारी पैलेस में घुस आए। वो अफगानिस्तान की भाषा नहीं बोल रहे थे। मैं नहीं भागता तो वो मुझे लोगों के सामने फांसी पर चढ़ा देते। دقایق بعد از این که من مجبور ساخته شدم تا از کابل برایم، طالبان و چهره‌های ناشناس که به زبان‌های کشور ما بلد نبودند وارد ارگ شدند. در راه رسیدن به ارگ هیچ مقاومتی صورت نگرفت. آنها اتاق با اتاق می‌گشتند تا مرا پیدا کنند. تصمیم این بود که آنچه 25 سال قبل در افغانستان رخ داده بود تکرار شود. लेकिन अशरफ गनी अफगानिस्तान से अकेले नहीं भागे। अपने साथ वो अपने परिवार और टीम के करीबी लोगों को लेकर निकले थे। जी न्यूज के पास उन सभी 52 लोगों की लिस्ट मौजूद है जो तालिबान के कब्जे से पहले ही काबुल से निकल भागे थे। रिपोर्ट के मुताबिक अशरफ गनी 51 करीबी लोगों के साथ काबुल से निकले। गनी रूस के एयरक्राफ्ट से देश के बाहर गए। अशरफ गनी के साथ उनकी पत्नी रूला गनी भी शामिल थी।
पूर्व अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब ने भी देश छोड़ा। क्रिकेटर मोहम्मद नबी भी अशरफ गनी के साथ यूएई चले गए। तालिबान फिलहाल काबुल में मौजूद पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और हाई पीस काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला से बातचीत कर नई सरकार को बनाने की संभावनाएं तलाश कर रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है, क्या वाकई अशरफ गनी को तालिबान जान से मार देता? घानी के पावर छोड़ने के पीछे मेजर कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। लगता तो यह है कि उन्हें छोड़ना पड़ा और वो सही करा उन्होंने अपने हाल के लिए, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। परंतु अमेरिकन ये कह रहे हैं कि घानी को स्टेप डाउन नहीं करना था, क्योंकि दोहा कतर में जो एग्रीमेंट्स डिस्कशन चल रही थी उसके चलते ये होना था कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर होनी थी और एक कोई हाई पावर्ड कमेटी बननी थी तालिबान के साथ जो कि डिसाइड करती पावर ट्रांजिशन का। अशरफ गनी तो देश से बाहर जा चुके हैं। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति सालेह ने पंजशील जाकर तालिबान के खिलाफ बड़ी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। यानी सालेह तालिबान के सामने हथियार डालने को तैयार नहीं है। अब अशरफ गनी भी अफगानिस्तान वापस लौटने का दावा कर रहे हैं। अफगानिस्तान जिस तरह का देश है, कबीले हैं और ये सारे लीडर्स रहे हैं अपनी अपनी कबीलों के, अपनी अपनी ट्राइब्स के, तो घानी कभी वापस आ भी सकते हैं, परंतु इनका चांस कम है क्योंकि अब जो नॉर्दर्न अलायंस बन गई है, या जो बाकी और हमीद करजाई और अब्दुल्ला जो इन्हीं के सरकार के पार्टनर्स थे जो अफगानिस्तान में ही रह गए या फिर पाकिस्तान में है ये लोग इस समय, राइट, ये लोग अब घानी को कितना वेलकम करेंगे और उसको वापस अपने साथ टेबल के ऊपर सीट देंगे कि नहीं देंगे वो बात है। तो घानी के चांसेस कम है और इनका पावर शेयरिंग में आने के भी चांसेस कम है इस समय। अब कुल मिलाकर अफगानिस्तान में तालिबान नई सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। अशरफ गनी तो देश के बाहर चले गए, लेकिन अफगानिस्तान की जनता आजादी वाले दिन अपना झंडा बुलंद कर रही है। अफगान जनता को ना तो तालिबान के जुल्मों का डर है, न ही तालिबान की गोलियों का। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये पूरी दुनिया ने देखा कि अशरफ गनी तालिबान का मुकाबला किए बगैर ही अफगानिस्तान को छोड़कर चले गए। वैसे तालिबान ने जिस रफ्तार से काबुल पर कब्जा किया उसका अंदाजा तो अमेरिका को भी नहीं था। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने इस बात को स्वीकार किया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां तालिबान की रफ्तार को समझने में नाकाम रहीं। Afghanistan is unable to mount any real resistance to the Taliban now, there is no chance that 1 year, 1 more year, 5 more years, or 20 more years of U.S. military boots on the ground would have made any difference. Here's what I believe to my core. It is wrong to order American troops to step up when Afghanistan's own armed forces would not. The political leaders of Afghanistan were unable to come together for the good of their people. लेकिन तालिबान ने अगर इतनी तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो इसकी कई वजह हैं।
जिनमें से एक बड़ी वजह है अफगान नेतृत्व का कमजोर होना। तालिबान ने अपना कैंपेन एग्रेसिवली और शुरू करा तो जितनी प्रोविंसेस थी जहां जहां पर भी तालिबान ने अटैक किए, मार्च किए, वहां इनको कोई अफगान आर्मी से ऑपोजिशन मिली ही नहीं, क्योंकि वहां अफगान आर्मी आधी से ज्यादा गायब हो चुकी थी तालिबान के इन्फ्लुएंस में आके ऑलरेडी, कि भाई अमेरिका तो जा ही रही है, तालिबान ने तो आना ही है, अमेरिका ने तभी तो विड्रॉ किया है, तो अगर तालिबान ने आना ही है तो मैं क्यों यहाँ पे खड़ा हूं अपना झंडा उठा करके, मैं भी घर चलता हूं। ये स्ट्रैटेजी रही है तालिबान की विक्ट्री के पीछे। फिलहाल अमेरिका तालिबान से शिकस्त खाकर शर्मिंदा है और अपनी साख बचाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन बार बार अफगानिस्तान में लिए गए फैसलों को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के इतिहास में अफगानिस्तान की शिकस्त एक और बुरे अध्याय के तौर पर जुड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.